आदरणीय मित्रों, संतों, आप मेरे यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए। यहाँ पर आपको आध्यात्मिकता से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। परमात्मा को जानकर याद करना सिमरन है, क्योंकि संतों महात्माओं, जब तक हमारा नाता इस निरंकार के साथ में नहीं जुड़ता, हम सिमरन कर ही नहीं सकते। परमात्मा को सतगुरु पहचान कराता है कि ये परमात्मा है। अब इसके साथ में तू नाता जोड़ दे। और नाता जोड़ने की युक्ति क्या बताते हैं? भाई, उठत बैठत हरि भजो। उठते बैठते इस परमात्मा का सिमरन करो। और वो कैसे करो? कोई आपको बंधन नहीं बताया गया है। खेत में, खलियान में, व्यापार में, दुकान में, कहीं पर भी कारोबार में आप इसका सिमरन कर सकते हो। यहाँ तक भी बताया गया कि अगर तुम साइकिल पर चल भी रहे हो, वहां पर भी इस परमात्मा के साथ में आप अपना नाता जोड़ सकते हैं। कहा कि सुमरन की सुधि यूं करो, जो गागर पनियार, हाले डोले सूरत में, कहत कबीर विचार। कबीर जी कहते हैं, बहनें कुएं पर पानी भरने के लिए जाती हैं, एक गगरी सर के ऊपर होती है, एक हाथ में, एक कोक में, यानी कि इतने घड़े हाथ में पकड़ने के बाद भी फिर भी वो बातें करती रहती हैं कि तुम्हारे यहाँ कौन मेहमान आया था, तुम्हारे यहाँ क्या बनाया था। ऐसे ही उनका सूक्ष्म ध्यान उस गगरी के ऊपर रहता है, कहीं वो गिर न जाए। ठीक ऐसे ही कहा कि हथकारवल तो चितियारवल। ये आत्मा का नाता इस परमात्मा के साथ में जोड़ दो। और जोड़ने से क्या परिवर्तन होगा? वाणी के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, हृदय के अंदर एक आनंद की अवस्था आ जाएगी। क्योंकि परमात्मा सिमरन करने से आपकी जो चित्त की वृत्ति है, मन का जो लगाव है, मन की जो एकाग्रता है, वो इस पारब्रह्म परमात्मा के साथ में जब जुड़ जाती है तो शरीर के अंदर एक वायु एनर्जी बनती है, एक ऐसी ऊर्जा बनती है जो हमें ब्रह्म के साथ में जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। और जब ब्रह्म निरंकार के साथ में आपकी इस आत्मा का नाता जुड़ जाता है तो एहसास होने लगता है कि वाकई मेरे जीवन का लक्ष्य तो ये परमात्मा है। अब तक तो मैं फालतू के पदार्थों के पीछे भाग रहा था। कहा कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, किस बिद भया कंगाल। भी तेरे पास में अनमोल खजाना है। इस अनमोल खजाने की चाबी तू सतगुरु से अगर ले लेगा तो तुझे पता लग जाएगा कि वाकई तेरे जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा को जानना था। आए थे हरि भजन को, होटन लगे कपास। मेरे बिगर ये काम नहीं होगा, मैं ही करने वाला हूँ। अरे तू संसार से रुखसत हो जाएगा तब भी सारे काम होंगे। और सारे काम होने के लिए अगर तू इसे परमात्मा को बीच में शामिल कर देगा तो तेरे काम सरल और सहज हो जाएंगे। संसार से अगर मृत्यु को भी प्राप्त होगा, जैसे मक्खन में से बाल निकालकर अलग कर दिया जाता है, ऐसे ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। संसार से शरीर को छोड़ने के बाद में तेरे मन के अंदर कोई तृष्णा नहीं रहेगी। अगर तूने नाम की वस्तु को हासिल किया, नाम पदार्थ नानक मांगे। नाम को पदार्थ बताया गया है। जैसे शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, छति जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। ऐसे ही नानक साहब कहते हैं कि पदार्थ के रूप में अगर नाम मेरे जीवन में आ जाएगा, पदार्थ को देखा जा सकता है, पाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो संतों महात्माओं, सबसे बड़ी महिमा सिमरन की बताई गई है। जो आप सिमरन करते जाते हैं, जैसे हम ट्यूबवेल का पानी निकालते हैं, नल का पानी निकालते हैं, तो नल का लगाने वाला ये कहता है कि भाई नलके को चलाते रहना, अच्छा पानी आएगा, मीठा पानी आएगा। जो हम सिमरन करते हैं, मन के अंदर जो कड़वाहट, निंदा, नफरत, बैर, द्वेष के कंकड़ जमे रहते हैं, वो सारे दूर होते हुए चले जाते हैं। और सतगुरु बार बार हमें कहते हैं कि भाई इस नाम के साथ में तू नाता।
कहा कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर में बस जाए नाम। आप प्रैक्टिकल करके देखना, जिस काम करते हैं, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कारोबार में रहते हैं, वहाँ सुमरन करना शुरू कर दीजिए। वहाँ की जो तरंगे हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो सकारात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं, हमारे साथ में बच्चे भी जाते हैं, तो कहीं कहीं परिवारों के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे थोड़ी देर ही नहीं रुक पाते, कहते हैं कि घर चलना है, घर चलना है। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है, बच्चे बोलते हैं कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। क्योंकि उस घर परिवार का जो एटमॉस्फेयर है, जो तरंगे हैं, सकारात्मक तरंगे रहती हैं, वो हमारे अंतःकरण के अंदर, हमारे दिल दिमाग के अंदर उनका प्रभाव पड़ता है। लोग तीर्थ जाते हैं, उन स्नानों पर जाते हैं, वहां पर तरंगे हमारी सकारात्मक हो जाती है। ठीक जो सतगुरु बाबा जी ने भी कहा था, इस चलते फिरते शरीर को जब मंदिर बना लेते हैं, तो संतों महात्माओं, ये चलते फिरते मंदिर का तात्पर्य यही है, आपकी भावनाओं के अंदर पवित्रता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, पावनता आ जाती है, करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, सहनशीलता आ जाता है, एकत्व आ जाता है। ये सारी भावनाएं आपके हृदय के अंदर जब प्रकट होने लगती है तो ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर अगर कहीं जन्नत है तो आप संत महात्माओं के बीच में जन्नत है, क्योंकि आप इस परमात्मा के साथ में निरंतर जुड़े रहते हैं। कोई भी अला बला आदि व्याधि आपके आसपास फटक नहीं सकती अगर आप इस नाम के साथ में जुड़े हैं। संत महात्मा जहां पर भी जाते हैं, इस नाम का ही सिमरन पहले करते हैं। किसी महात्मा के यहाँ पर भी गए तो वहां पर भी पहले सिमरन करते हैं, तब वहां पर जलपान ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, सिमरन करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो उन तरंगों से हमारे घर परिवार के अंदर सुख चैन आना शुरू हो जाता है। इतनी बड़ी इस नाम की महिमा बताई गई है। कहा कि नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रैन। नाम की खुमारी जब चढ़ जाती है तो आदमी आनंद में झूमने लगता है। किसी को खोया सा लगता है, किसी को पाया सा लगता है, कोई अस्त होने लगता है, कोई मस्त होने लगता है। क्योंकि संतों महात्माओं नाम की खुमारी सबसे श्रेष्ठ खुमारी बताई गई है। जब ये हमारे अंतरकरण के अंदर प्रबल रूप से अपना कार्य करने लगती है तो फिर फालतू की चीजें, कोई कहता है कि मेरा टाइम नहीं कटता, इन संत महात्माओं के पास में टाइम बचता नहीं है। इतना इस नाम के अंदर रल मिल जाते हैं, इतना इसका आनंद उठाते हैं, रज रज पीते हैं इस नाम की खुमारी को। तू ही निरंकार के नगमे गाते हैं और रज रज पीते हैं। क्योंकि संतों महात्माओं इसमें कुछ बच्चे भी गीत गाते हैं, ना कोई लगे रुपये। इस नाम का सिमरन करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, पर ये अंदर बाहर से आपको एक कर देता है। क्योंकि अंदर बाहर से जब आप एक हो जाओगे, कहा कि प्रेम प्यार के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे भक्त का मान न जाते देखा। आप ब्रह्मज्ञानी संतों की हर बात को ये मानना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा आलिम है, सबसे बड़ा सृष्टि का रचनाहार ये परमात्मा ही तो है। और जब इसके साथ में आप जुड़ जाते हैं, वो हमने भी सुना और आप सभी ने सुना, कहते हैं कि अलादीन के पास में ऐसा चिराग था, जब वो घिसता था उसमें जिन प्रकट होता था और वो बोलता था क्या हुक्म है मेरे आका। ठीक ऐसे ही संतों महात्माओं ये परमात्मा इतना बड़ा प्रकृति के साथ में मौजूद है, जब इसके साथ में आप जुड़ जाते तो हर चीज को कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, और हम इसे मांगते ही नहीं। हम तो बस सिकवे में रहते हैं कि वो तो ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ। जिस दिन भी आप इससे कहना शुरू कर देंगे, अक्सर महात्मा बताते हैं कि मांगो उसी से जो कहे ना किसी से। एक बार इसे कहकर तो देख लो, उस चीज के बारे में आप पूरी
तह तक जाकर तो देख लो, इसका शुक्राना करके देख लो। प्रभु तूने ये सुंदर शरीर दिया है, तूने ये सुंदर नैन नक्श दिए हैं, तूने मुझे शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं, खाने पीने के लिए भोजन दिया है, तेरा लाख लाख शुक्र है। बस हम उसके लिए सिकवा करते हैं जो हमें नहीं मिला। हम उस परेशानी को बार बार याद करते हैं तो परेशानी बार बार आपके पास आकर खड़ी हो जाती है। इस नाम की दौलत का हम जितना भी व्यापार करते हैं ये कई गुना बढ़ती चली जाती है। और जब ये जीवन के अंदर बढ़ाव आना शुरू हो जाता है, प्रकट होना शुरू हो जाता है, आपके वारे नारे होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि संतों महात्माओं, इससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई है नहीं। आज संसार इसे ढूंढ रहा है। कहा कि किसी सह के बिगर कोई नाम नहीं होता, नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद और दवा दोनों, नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। आज नुस्खे लेकर घूम रहे हैं लोग, इतने मंत्र पढ़ लो ये हो जाएगा, इतना ये कर लो ये हो जाएगा। नहीं होने वाला संतों महात्माओं, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, इस नाम का जब तक हम सिमरन नहीं करेंगे, अंदर बाहर से जो हमारे अंदर कूड़ा करकट भरा हुआ है वो बाहर निकलने वाला है ही नहीं है। दो ही तरीके हैं गंदगी को साफ करने के लिए, या तो हम उसके ऊपर मिट्टी डाल दे या पानी से बहा दे। पानी से बहाएंगे तो चारों तरफ वो गंदगी फैलती चली जाएगी। हम दूसरों की कमियां ढूंढते हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। इस परम पिता परमात्मा का अगर आप सिमरन करोगे, नाम की औषधि को बार बार लोगे, मन तो आपका खुश होगा ही, पर शरीर के भी रोग दूर होते हुए चले जाएंगे। शरीर के अंदर कोई कष्ट पीड़ा नहीं रहेगी। अगर आपने इस नाम की माला को अजपा जाप बना लिया, क्योंकि संतों महात्माओं ये अजपा जाप तभी बनता है जब बार बार इसका आप उच्चारण करते हैं, बार बार आपके रोम रोम के अंदर ये बस जाता है। कहा कि सांस सांस में हर बजो, वृथा सांस न होए, न जाने इस सांस का आवन होए न होए। अगली सांस का कोई भरोसा नहीं है। पर संतों महात्माओं जिन्होंने इस नाम की औषधि को ले लिया, नाम के उच्चारण को करना शुरू कर दिया, सुमरन को करना शुरू कर दिया, उसके जीवन के हर काम के अंदर तब्दीली ये परमात्मा स्वयं कर देता है। सतगुरु हमें इस निरंकार के साथ ही तो जोड़ना चाहते हैं। शरीर तो आपका क्या खाता है क्या पीता है उससे कोई मतलब नहीं है, पर सतगुरु हमारे आत्मा का डॉक्टर है। आत्मा का नाता जब इस परमात्मा के साथ में जोड़कर यही पूछता कि भाई कितना तेरा सिमरन है, कितनी तेरी सेवा है और कितना तेरा सत्संग है, यही नाम की कमाई है और दूसरी कोई कमाई साथ में नहीं जाने वाली है। और जब ये नाम की कमाई आपकी शुरू हो जाती है तो सारा का सारा जो धरा के ऊपर मौजूद है धरा का धरा ही रह जाता है, कोई साथ में कुछ भी नहीं लेकर जाता। अगर ये नाम की दौलत आपके साथ में मौजूद है तो आप इसे हर पल हर क्षण आनंद ले सकते हैं। और इस आनंद का स्रोत ये निराकार पार ब्रह्म परमात्मा ही है, जो सतगुरु की कृपा से हमारे जीवन में आया है। हम इसका शुक्राना करते चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संत महात्माओं का, जो आपने गौर से मेरी बात को श्रवण किया। आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार, स्वागत। आप मेरे YouTube चैनल विकास बिहानिया को देखते हैं, सुनते हैं, अपनी कमेंट प्रतिक्रिया दीजिए, जिससे मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू दोस्तों, मित्रों, आपकी कृपा दृष्टि से ही मेरा चैनल आगे ग्रोथ कर रहा। धन्यवाद।